प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क सभी अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों आप दोनों की मैं करंट एनर्जी प्लस चैनल मैसेज लेके आई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ धैर्य के साथ सुनिएगा और वीडियो अगर लॉन्ग हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वीडियो इतना लंबा होगा मुझे पता है, क्योंकि चैनल मैसेज मुझे बहुत बड़े बड़े मिले हैं। तो मैं सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात करना चाहूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है। साथ में वो डिवाइन फेमिनिन को मिरर कर रहे हैं, यानी डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है उसे वो रिसीव कर रहे हैं, वो मिरर कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन को। हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप यहाँ मुझे सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं, कि डिवाइन मैस्कुलिन को इस टाइम बहुत सारे विज़न आ रहे हैं और विज़न में आपको कोई ना कोई गर्ल दिख रही है या फेमिनिन एनर्जी दिख रही है आपको। हो सकता है या तो आप डिवाइन फेमिनिन को ही देख रहे हैं या फिर कोई अदर डिवाइन फेमिनिन को देख रहे हैं, लेकिन उसको छूने के बाद या उसके संपर्क में आने के बाद आपको ये फील हुआ है कि ये वही डिवाइन फेमिनिन है जिसके यानी कि अब जो आपकी लाइफ में जो डिवाइन फेमिनिन है, जो जिससे आपका कनेक्शन चल रहा था या कुछ टाइम की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप सेपरेशन में हो गए, लेकिन वही आपने उसको छुआ या महसूस किया तो आपको ये आपने पाया कि यही वही डिवाइन फेमिनिन है जिसका आपके साथ कनेक्शन रहा है। यानी कि हो सकता है कि आपके सामने यानी ड्रीम में आपके में विज़न में आपको आपकी फेमिनिन की जो फेस है वो डिफरेंट दिखा हो, लेकिन उसको छूने को या उसको एहसास आपको वही डिवाइन फेमिनिन का आया है जो पहले आप उनके साथ में है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जिनके साथ में आप रहे हैं, जिनमें आपका उनके साथ जिनका आपका कनेक्शन रहा है, वही आपको फील हुआ है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम आप डिवाइन फेमिनिन को मिरर कर रहे हैं। आपको कभी कभी अप्स एंड डाउन आपको फील हो रहा है, बेवजह की टेंशन, यानी कि कोई टेंशन नहीं है आपकी, खासकर कोई प्रॉब्लम ऐसी खास इल्यूज़न या कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक थोड़ा सा बिल्कुल लोनली वाली फील कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं। ये लग रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आ रही, समझ से बाहर एकदम खोई खोई एनर्जी में है, लॉस की एनर्जी में है। आपको कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन इस टाइम अगर आप एक दूसरे से संपर्क में हैं तो आप ये रियलाइज़ कर रही होंगी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन कि आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो आपका उनसे बात करने का भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा, यानी कि आप उनको बात तो कर रहे हैं लेकिन आपको डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, जो वास्तविक उनकी एनर्जी है, जो रियल में वो उनके अंदर जो बहुत सारे इल्यूज़न चल रहे हैं या थॉट चल रहे हैं या फिर जो आपसे वो चाहती है, जो उनकी डिज़ायर उनके मन में चल रही है, भले ही डिवाइन फेमिनिन ने आपको नहीं कहा, लेकिन आप उनको मिरर कर रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, यानी कि आपको वो एनर्जी फील हो रही है, लेकिन आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा आपके साथ क्या हो रहा है, कि आप अपने आप को ऐसे खोया खोया फील कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी कैसी एनर्जी बन रही है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी एक अजीब सा फियर बन रहा है या फिर एक तरह से लॉस की एनर्जी आपको फील हो रही है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी है। और आपको अगर मैं हेल्थ इशू पर बताऊं तो हेल्थ इशू आपकी ठीक है, बट आपको हेडेक बहुत रहने वाला है। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस टाइम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन आपको हेडेक इतना रहेगा, यानी कि चरम सीमा पर आपका हेडेक रहने वाला है। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आप को जितना हो सके वाटर के संपर्क में रहना है, यानी पानी के संपर्क में इतना रहना है इस मंथ में जितना अगर आप पानी को यूज़ करोगे, पानी पियोगे, पानी के साथ मेडिटेशन करोगे, पानी के साथ जब नहाओगे तब भी आप मेडिटेशन करो नहाते टाइम, तो जितना आप पानी यूज़ करोगे उतना अपनी टॉक्सिक जो एनर्जी आपके अंदर जो चक्रास पर या आपके कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज किए हुए है, वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी उस पानी के अकॉर्डिंग। तो जितना हो सके पानी के संपर्क में रहना है। अब मैं बात करूँगी फेमिनिन आप अब थोड़ा सा बैलेंस में आइए, आप अपना इल्यूज़न छोड़िए और आप जो नेगेटिव चीज़ें आप बार बार थॉट में लेके आ रही हैं उनको रिलीज़ कीजिए। और ख़ासकर आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इस टाइम यही कहूँगी कि टोटल सरेंडर कर दो, बिकॉज आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा अगर मेरी बातों पर ध्यान दो और जो मैं कहना चाह रही हूँ उस पर थोड़ा सा अगर आप फोकस करती हो तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस मंथ में बहुत लोगों का रीयूनियन होना पॉसिबल है। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि
आपको बस और बस कुछ नहीं करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, क्योंकि इस टाइम जो आपके नेगेटिव थॉट हैं वो आपके डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। इस टाइम अब आप नहीं कर रही हैं, अब आप ये मत सोचिए कि हम डिवाइन मैस्कुलिन को मिरर कर रहे हैं। नो, आप डिवाइन मैस्कुलिन को मिरर नहीं कर रही हैं, बल्कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिरर कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रहें, क्योंकि इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग काफ़ी अच्छे टाइम पर चल रही है, बहुत हायर लेवल पर चल रही है, और वो बहुत अच्छे से आपकी एनर्जी को अब्जॉर्व कर पा रहे हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। खासकर डिवाइन मैस्कुलिन बहुत आपको मिरर कर रहे हैं। तो जितना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी उनके लिए सेंड करोगे, तो वो उतनी जल्दी ही आप दोनों के कनेक्शन में एक तरह से क्लिक हो जाएगा और आप दोनों का रीयूनियन होना पॉसिबल है इस मंथ में। बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन इस टाइम आप लोगों का, यानी बहुत लोगों का रीयूनियन होना संभव है, और आपकी मैरिज होना भी संभव है। तो प्लीज़ जो भी जिसका भी हो, मुझे लास्ट मंथ के एंड में ज़रूर बताइएगा जिन जिनका होता है। और ये कंपलसरी है, या कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे चैनलिंग हुई वो यही है कि आप दोनों का रीयूनियन होना लाजमी है और होना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों जिन जिन लोगों ने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है और साथ में अपना सोल पर्पस भी कंप्लीट तरीके से पूरा किया है, तो आप दोनों का रीयूनियन होना इस मंथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यूनिवर्स ने अब पूरा चार्ज डिवाइन फेमिनिन के लिए छोड़ा है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अब आपके ऊपर है कि आप अपनी रीयूनियन को कैसे क्रिएट करती हैं। या तो आप अपने इल्यूज़न में अपने आप को बिजी रखो, या अपनी माइंड के जो थॉट चल रहे हैं उनको खुराक देती रहो, या उनकी के ऊपर अपनी स्टोरी क्रिएट करती रहो, या फिर इन सब को छोड़कर सिर्फ मेडिटेशन पर ध्यान दो और पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करो यूनिवर्स को, साथ में डिवाइन मैस्कुलिन को। क्योंकि ये एक तरह से पूरी जिम्मेदारी आप पर छोड़ दी गई है कि आप क्या करती हैं इसमें। ये फ्री विल आपकी रहेगी कि आप नेगेटिव को सेलेक्ट करती हैं या पॉजिटिव एनर्जी को सेलेक्ट करती हैं। क्योंकि जितना आप पॉजिटिविटी के साथ रहोगी, उतना ही आप रीयूनियन को पास पाओगी, अपना उस रीयूनियन को क्रिएट कर पाओगे, और आप बहुत जल्दी मिल पाओगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, जिन जिन लोगों के सेपरेशन चल रहे हैं, जो बातें नहीं हुई हैं लॉन्ग टाइम से, 6 महीने से, साल भर से, 6 साल से, 5 साल से, उनके इस मंथ में डेफिनेटली कॉल मैसेज बात होने वाली है। ये मैं कंफर्म कह रही हूँ कि फिर से सुन लो कि इस मंथ में आपके कॉल मैसेज होने वाले हैं। आपके डीएम की तरफ से कॉल आ सकता है, या आप डिवाइन मैस्कुलिन आपकी डीएफ की तरफ से आपको कॉल आ सकता है, यानी कि एक दूसरे के लिए किसी की तरफ से भी कॉल आ सकता है। ये कंफर्म है। अगर मैं आज मैं अपने विज़न की बात करूँ, खासकर मैं अपने विज़न पर बिलीव नहीं करती हूँ, बट जो मैंने आज पाया वो मेडिटेशन के टाइम ही पाया। लेकिन उस टाइम मैं सोई हुई थी, और जो मैंने विज़न देखा वो विज़न ये था कि दो पर्सन, यानी कि मेल और फीमेल दोनों आपस में जॉइंट हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के रूप में, मतलब पास आए हैं। जैसे अर्धनारीश्वर यानी शिव और शक्ति का मिलन होता है, यानी वो अर्धनारीश्वर बनते हैं, और उन दोनों के मिलने पर एक गोल्डन लाइट का एक तरह से उद्गम हुआ या विकास हुआ, या वो लाइट पूरे वातावरण में फैल गई। वो मुझे ड्रीम मिला, और उसके बाद मैंने सोचा कि ये शायद ऐसे ही मेरा वहम है। लेकिन उसके बाद जो मुझे चैनलिंग हुई मेडिटेशन के टाइम, वो मुझे कंफर्मेशन हो गया कि ये मेरा ड्रीम था, जो वो मतलब ऐसे ही नहीं था, वो मेरे लिए एक तरह से चैनलिंग थी। लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं अपने ड्रीम पर बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ड्रीम के पर्पज़ पे मैं आप लोगों को गाइडेंस दूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहती, आप लोगों को इल्यूज़न में नहीं डालना चाहती, या फिर मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहती। जब तक मैं यूनिवर्स से कंफर्म नहीं कर लेती कुछ चीज़ों को, तब तक मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपने ये चैनलिंग क्यों की, तो माफ़ कीजिएगा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको सूट ना करी हों, आपको अच्छी ना लगी हो। लेकिन मैं कोई भी बात, कोई भी चैनलिंग शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे मेरे चैनल का कोई फेमस करने का कोई वो नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सच के साथ मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँ, और आप भी मुझे सच के साथ ही स्वीकार करें। मानती हूँ कुछ टाइम की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहती है। तो अगर कुछ चीज़ें आपके लिए बताई गई हैं, तो उसमें आप लोगों की ही भलाई होगी। मेरा तो इसमें क्या है, सोचो, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, कोई कुछ है हूँ ही नहीं। लेकिन मेरा आपसे कोई पर्सनल कोई वो नहीं है।
बस एक मैं सोल के लेवल पर मैं आप सभी की हेल्प करना चाहती हूँ, और यूनिवर्स की वजह से मैं चाहती हूँ कि वो जो मुझे मैसेज मिलते हैं तो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो, ख़राब ना हो मेरी वजह से, तो मैं वही मैसेज दूँगी जो मुझे मिलते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ कोऑपरेट कीजिएगा मुझे भी, और ये जो कंफर्म है कि आप लोगों का रियूनियन प्लस कांटेक्ट आप लोगों का होने वाला है। साथ में फेमिनिन जितना हो सके अपने इल्यूजन को छोड़ दो। खासकर आप दो चीज़ों में अटकी हुई हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाना है उधर जाना है, क्या करना है, इसको सेलेक्ट करूँ उसको सेलेक्ट करूँ, तो ये सारे इल्यूजन छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अपना इंट्यूशन फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं करना। अब बस अब इस टाइम जो अगर आपका है ना, अगर मैं कहूँ आपको कि क्या करना है, तो इस टाइम जितना हो सके सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ, क्योंकि आपके आने वाला स्वागत यानी कि आने वाले पल का स्वागत करो, आने वाले रीयूनियन का स्वागत करो, खुशियाँ मनाओ, नेचर के साथ बातें करो, नेचर में एक तरह से अपनी एनर्जी को बिखेर दो, यानी कि इतना खुश हो जाओ उस चीज़ के लिए कि यूनिवर्स तक आपकी एनर्जी, आपकी खुशी, आपका सेलिब्रेशन आपका यूनिवर्स तक पहुँचे। आपकी एनर्जी इतनी खुशी वाली होनी चाहिए, इतनी इंजॉय वाली कर लो कि वो यूनिवर्स तक पहुँच जाए। प्लीज़ गाइज इस पर बात पर जोर दीजिएगा, खासकर डिवाइन फेमिनिन, बिल्कुल अपना इल्यूजन निकाल दीजिए। मैं मानती हूँ ट्रिगर हो रहे हैं, फैमिली से हो रहे हैं, सब कुछ इग्नोर कर दीजिए। और अब ये एक मुझे कमेंट मिला था कि घर में प्रॉब्लम चल रही है और हम उनकी हेल्प करें या नहीं करें। बेशक कीजिए, हेल्प कीजिए, क्योंकि आप हेल्प करने के लिए ही इस धरती पर हो। सबकी हेल्प कीजिए, बट किसी को अपने थॉट में इन्वॉल्व मत कीजिए, किसी की एनर्जी में इन्वॉल्व मत होना। बाकी उनको हेल्प करो, सब कुछ करो, लेकिन उनकी एनर्जी को रिसीव नहीं करना और ना ही उनके थॉट में फंसना है। उनसे दूर डिस्टेंस रहना ही है आपको, यानी कि उनकी कही हुए बातों को अपने ऊपर नहीं लेना है। मैं साफ शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि किसी की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना, क्योंकि वो अपना कर्मा कर रहा है और तुम अगर उसमें फंसते हो या तुम उसकी बातों से लेकर परेशान होती हो, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही कहलाओगे, क्योंकि आप अवेकन हो, और अवेकन सोल ये गलती कभी नहीं करती। वो अपने आप ही इन सारी चीज़ों से दूर हो जाती है, ये कहने की ज़रूरत भी नहीं होती। बट फिर भी मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में ऐसा हो रहा है और आप पेशेंस खो जाते हो, तो प्लीज़ अपने आप पर वर्क करो और इन सब से दूर रहो। जितना हो सके मेडिटेशन का टाइम निकालो और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन को यूनिवर्स को सेंड करो, साथ में अपने डीएम को करो, ताकि डीएम आपकी अच्छी एनर्जी को रिसीव कर पाएँ। फिर आप दोनों का, जब आप दोनों इक्वल एनर्जी में आ जाओगे तो रीयूनियन होना पॉसिबल है। ये बात आप सब भी जानते हैं। तो प्लीज़ गाइज अपने इनर एनर्जी पर वर्क कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि हम इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये जो माइंड में थॉट चल रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इन सब पर वर्क करना है आपको। खासकर अपने आप पर ही फोकस करना है, अपने आप को मिरर करो। अब जब तक अभी तो आपने डिवाइन मैस्कुलिन को मिरर किया था, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिरर कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है फेमिनिन, अपने आप को मिरर करो, अपने अंदर के छुपे अच्छाई बुराई सबको मिरर करके देखो। जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, जब पता चलता है कि हमारे फेस पर पिंपल है या साफ है या फिर स्किन डल हो गई है, एवरीथिंग हमें मिरर के सामने पता चलता है। तो ऐसे ही अपने अंदर के मिरर से देखो कि आपके अंदर क्या अच्छे थॉट आ रहे हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उन सब पर वर्क करो। और अच्छाई है तो उसे और दुगना बढ़ाओ, अगर बुराई है तो उसे वहीं ख़त्म करके उस पर आगे निकलो, यानी कि उसे ख़त्म करने की कोशिश करो, उस बुराई से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करो। तो या गाइज, ये थी आप लोगों के लिए मैसेज एंड रीयूनियन का मैसेज। ये मैं बार बार कह रही हूँ, रीयूनियन होना पॉसिबल है और पॉसिबल है, इस मंथ में होना ज़रूरी है और बहुत डिवाइन सोल का होने वाला है। लेकिन जितना ये सब कुछ आप ही के ऊपर रहेगा, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे, जितना अपना इनर वर्क अच्छे से कर पाओगे। इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इस पर भी ये नहीं कहूँगी कि करो या मत करो, लेकिन अगर आप किसी कारण बस नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो आपको करना ही है, मुझे पता है आप लोग चाहते हो कि इनर वर्क हम करें, लेकिन किसी कारण बस नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किसी भी नेगेटिव थॉट में, इल्यूजन में नहीं जाना है, अपने आप को रोकना है उन सारी चीज़ों से। तो राइट, अब आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी, तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। और मुझे बताइएगा कि आपके जो भी थॉट रहे हैं, जो कमेंट हो मुझे कीजिएगा। और बहुत लोगों का इस टाइम
कॉल मैसेज सब कुछ आए हैं, जिन जिन लोगों के मैसेज कॉल आए हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि मैं जब प्रेयर करती हूँ यूनिवर्स से और जब मुझे तुम्हारी तरफ से मिल जाता है जवाब कि यस हमारा ये काम हो गया, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मुझे यूनिवर्स के लिए मैं बहुत थैंकफुल हो जाती हूँ। तो वो हक सिर्फ मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे वो खुशी मिलती है जब आप लोग खुश होते हो, आप लोगों की विश कंप्लीट होती है, तो मुझे वो खुशी मिलती है। तो प्लीज़ गाइज़ इतना तो मैं आप सबसे मांग सकती हूँ कि आप मुझे ये खुशी दो, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों की जो भी मैसेज हों। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।